हेलो, टैरो की ज़ुबानी में आप सभी का स्वागत है। ये रीडिंग वृश्चिक राशि वालों के लिए है। एक ज़रूरी बात, पर्सनल रीडिंग्स पेड रीडिंग है। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो वीडियो के एंड में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर है। आप मेल या व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं। जो भी जानकारी आप चाहते हैं 24 घंटों के भीतर आपको वो जानकारी दे दी जाएगी। आइए अब आपकी रीडिंग की तरफ चलते हैं। इस रीडिंग में अगस्त के महीने में आपके लव लाइफ में कैसी एनर्जीज़ रहने वाली है, इस बात को जानेंगे और साथ ही साथ आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, इस बात को भी जानेंगे। और जो लोग इस वक्त नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं या अपने पार्टनर से आपकी बात नहीं हो रही है, आपके पार्टनर आपसे क्या कहना चाहते हैं या उनकी दिल की बात क्या है, इसे कुछ मैसेजेस से जानेंगे। तो सबसे पहले आपके लव लाइफ के एनर्जीज़ जानते हैं। Angels and spirits, please give guidance for collective Scorpio sign. What will be the energy in their love life in the month of August? Please give guidance for collective Scorpio sign. What will be the energy in their love life in the month of August? Please give guidance for collective Scorpio sign. पहला कार्ड है द चैरियट का। द चैरियट कार्ड कहता है कि आप में से कुछ लोगों के लव लाइफ में प्रोग्रेस है। अगर आपके रिश्ते में सब कुछ ठीक है तो यहाँ आप में से कुछ लोग अपने रिश्ते में अब स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ने की तैयारी करेंगे या इससे रिलेटेड प्लानिंग करेंगे। इंगेजमेंट, मैरिज, इन चीज़ों के बारे में आप सोचेंगे, प्लान करेंगे और आगे बढ़ेंगे। और द चैरियट आप में से कुछ लोगों के लिए ये कार्ड कहता है, अगर इस वक्त आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है या अपने पार्टनर से आपकी बात नहीं हो रही है, आप सेपरेशन से गुजर रहे हैं, तो यहाँ कुछ लोगों की बातचीत शुरू हो सकती है या फिर आपका रीयूनियन, रिकन्सिलेशन है जिसकी वजह से आप दोनों फिर से एक साथ होंगे या फिर इस बारे में आप सलाह मशवरा करेंगे। कम से कम आपकी बातचीत शुरू होगी जहां आपको अपने रिश्ते में समाधान नज़र आएगा। यहाँ आपस की कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो या अपनी परिस्थितियाँ हो, पर्सनल लाइफ हो, प्रोफेशनल लाइफ हो, जो भी प्रॉब्लम्स थी वहाँ उन मुश्किलों से आप बाहर आते दिख रहे हैं। अपने रिश्ते में बढ़ने का आपको मौका मिलेगा या आप अपनी कोशिशों से इस रिश्ते में समाधान की तरफ बढ़ेंगे। जिन लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, इस बात की पॉसिबिलिटी है कि आपके पार्टनर आपसे मिलने आ सकते हैं या फिर आप अपने पार्टनर से मिलने जा सकते हैं। तो यहाँ पर अगर लॉन्ग डिस्टेंस की वजह से कोई प्रॉब्लम रही थी तो वहाँ पर आपके पार्टनर से आपकी मुलाकात होने की पॉसिबिलिटी है। जो लोग कमिटेड रिलेशनशिप में हैं या फिर मैरिड कपल हैं, इन दिनों अपने पार्टनर के साथ आप या तो वेकेशन प्लान करेंगे या फिर किसी वेकेशन पे जा सकते हैं। ये ट्रैवल का कार्ड है, तो यहाँ पर आप में से कुछ लोग अगर अपने पार्टनर के साथ वक्त बिताना चाहते थे, कहीं घूमने जाना चाहते थे या आपके पार्टनर की ये विश थी, तो आप में से कुछ लोगों की वो इच्छा पूरी होगी या आप अपने पार्टनर की वो विश पूरी करेंगे। तो यहाँ आपको अपने लिए वक्त मिलेगा जिसकी वजह से आप ट्रैवल प्लान कर सकते हैं, वेकेशन प्लान कर सकते हैं। नेक्स्ट है 9 ऑफ कप्स का कार्ड। 9 ऑफ कप्स विश फुलफिलमेंट है। ये अगर आप कोई मैनिफेस्टेशन कर रहे थे, कोई किसी तरह की कोई रिचुअल्स कर रहे थे ताकि आपके रिश्ते में जो समस्याएं हैं ख़त्म हो, आपका रीयूनियन, रिकन्सिलेशन हो, तो यहाँ पर द चैरियट है। ये आपके लव लाइफ की प्रोग्रेस है। आपके लव लाइफ की समस्याएं सुलझ रही है, आपकी इच्छाएं पूरी होंगी, आप दोनों फिर से एक साथ होंगे। यहाँ कुछ लोगों के लिए, जैसा कि ये पहले ही कहा मैंने कि ट्रैवल का कार्ड है, वेकेशन का कार्ड है। अगर आपकी ये विश थी कि आप अपने पार्टनर के साथ किसी वेकेशन पे जाएं जहां आप अपने पार्टनर के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकें, तो आप में से कुछ लोगों की वो विश पूरी होगी। और जैसा कि ये रिश्ते में प्रोग्रेस की बात कहता है चैरियट कार्ड, तो यहाँ पर अगर आप चाहते थे कि आपके पार्टनर से आपको कमिटमेंट मिले या आपको अपने पार्टनर को कमिटमेंट देने की ज़रूरत थी, तो यहाँ पर वो आप अपने पार्टनर की विश पूरी करेंगे या फिर आपके पार्टनर आपकी विश पूरी करेंगे। आपको कमिटमेंट मिल सकता है अपने पार्टनर से, या फिर अगर आप चाहते थे कि इंगेजमेंट, मैरिज, इन चीज़ों की तरफ आपका रिश्ता बढ़े,
तो यहाँ पर आपकी वो विश पूरी होगी। तो यहाँ पर ये 9 ऑफ कप्स आपके रिश्ते की खुशियाँ हैं, आपकी विश फुलफिलमेंट है, अपनी अपनी सिचुएशन है। आप जिस तरह की चाहत रखते थे अपने रिश्ते में या आपके पार्टनर से आपकी अपनी कोई एक्सपेक्टेशन थी, तो वो पूरी होती नज़र आ रही है। नेक्स्ट है एस ऑफ पेंटिकल्स। एस ऑफ पेंटिकल्स ये आपके रिश्ते की स्टेबिलिटी है। कुछ लोगों का रिश्ता स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ेगा। यहाँ आप में से कुछ लोगों के पार्टनर आपको कमिटमेंट दे सकते हैं या फिर मैरिज के लिए प्रपोज़ कर सकते हैं, इस बात की पॉसिबिलिटी है। और कुछ लोगों के लिए एस ऑफ पेंटिकल्स ये कार्ड कहता है कि अगर आप सिंगल हैं तो आपके लाइफ में कोई रोमांटिक पार्टनर आ सकता है, किसी की तरफ से आपके लिए प्रपोज़ल हो सकता है। ये जो भी पर्सन आपकी लाइफ में आएगा या जिन्हें भी आप शामिल करेंगे अपने जीवन में, ये आपके लाइफ में स्टेबिलिटी लेकर आएंगे या एक स्टेबल रिश्ते की आप शुरुआत इसे समझ सकते हैं। यहाँ द चैरियट की एनर्जी है। इस बात की भी पॉसिबिलिटी है कि किसी आप ट्रैवल पे जाएं या किसी वेकेशन पे जाएं, वहाँ आपकी किसी से मुलाकात हो जाए। तो यहाँ पर कुछ लोगों की किसी ट्रैवल के दौरान आपकी किसी से मुलाकात हो सकती है और ये रिश्ता आगे बढ़ सकता है। एस ऑफ पेंटिकल्स आप में से जो लोग कमिटेड रिलेशनशिप में हैं या फिर मैरिड कपल हैं, यहाँ आपके रिश्ते में अगर कोई प्रॉब्लम थी, कोई मनमुटाव था, अगर रिश्तों में दूरियां आ गई थी या आपस में कोई ऐसी बात थी जहाँ पर जिसे लेकर आप एक दूसरे से नाराज़ थे, तो यहाँ वो समस्याएं सुलझ जाएंगी। आपको अपने रिश्ते में एक क्लैरिटी मिल जाएगी जिसकी वजह से आपस की जो नाराज़गी है वो ख़त्म हो जाएगी। आपका रिश्ता पहले से बेहतर होगा, एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग देखने को मिलेगी। और जो लोग इस वक्त सेपरेशन से गुज़र रहे हैं या फिर रिश्ते में किसी तरह की कोई समस्या है, तो यहाँ पर या तो आपके रिश्ते में डिवाइन ब्लेसिंग्स हैं जिसकी वजह से आपके रिश्ते में एक बार फिर से पॉजिटिविटी आएगी, आपका रिश्ता स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ेगा। और कुछ लोगों के लिए यहाँ किसी की तरफ से आपके लिए मदद है। अगर आप किसी से सलाह ले लेते हैं या फिर कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जो आप दोनों के बीच आकर आप दोनों की समस्याएं सुलझा सके, तो यहाँ पर किसी पर्सन की तरफ से हेल्प भी हो सकती है जिसकी वजह से आपस की आपकी दूरियां ख़त्म हो सकती है। कुछ लोगों के लिए ये डिवाइन टाइमिंग हो सकता है जिसकी वजह से आप दूर हुए थे और अब वो डिवाइन ब्लेसिंग्स हैं जिसकी वजह से आप फिर से एक साथ होंगे। नेक्स्ट है द हायरोफेंट का कार्ड। द हायरोफेंट ये कार्ड आपके रिश्ते की स्टेबिलिटी की बात कहता है। जहाँ कुछ लोगों का रिश्ता अब स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ेगा, जहाँ आप अपने फैमिली ट्रेडिशन, फैमिली रिचुअल्स को फॉलो करते हुए इंगेजमेंट, मैरिज, इन चीज़ों की तरफ बढ़ने की प्लानिंग करेंगे। और कुछ लोगों के लिए अगर ये फैमिली मेम्बर्स की तरफ से किसी तरह का विरोध था इस रिश्ते को लेकर, तो वहाँ पर सहमति बनती हुई दिख रही है। उनकी भी इस रिश्ते को लेकर हाँ होगी। आपके और आपके पार्टनर के फैमिली आपके रिश्ते के लिए अग्री होंगी। जहाँ पर कुछ लोगों के लिए ये है कि आप दोनों एक दूसरे को अपनी फैमिली से मिलवा सकते हैं या अपनी अपनी फैमिली को आप मिलवा सकते हैं ताकि आपका रिश्ता स्टेबिलिटी की तरफ बढ़े। तो यहाँ पर कुछ लोगों का रिश्ता स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ेगा, जहाँ पर आपके फैमिली मेम्बर्स की भी ब्लेसिंग्स होगी। जो भी प्रॉब्लम्स थी आपके रिश्ते में, आप दोनों के साथ आने में वो समस्याएं ख़त्म होगी, आप दोनों एक साथ होंगे। और कुछ लोगों के लिए यहाँ गाइडेंस है। द हायरोफेंट कार्ड कहता है कि अगर आपकी समस्याएं ऐसी हैं जहाँ आप आपस में सुलझा नहीं पा रहे हैं या फिर आपस की नाराज़गी है, तो यहाँ पर किसी भरोसेमंद व्यक्ति या फिर कोई आपके घर के बड़े हों या जिन पर आप भरोसा करते हों, जिन्हें अब जीवन का अनुभव है, उनसे आप सलाह मशवरा करें। अगर उनकी सलाह मानते हैं या फिर उनकी मध्यस्थता से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। अगर रिश्तों में दूरियां हैं तो वो ख़त्म हो सकती है किसी की मदद से। यहाँ एस ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड है जो कि डिवाइन ब्लेसिंग्स की बात कहता है, जो कि किसी से मदद की बात कहता है। तो यहाँ पर किसी से सलाह लेना आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। आप दोनों अगर अपनी प्रॉब्लम्स किसी से शेयर करेंगे जिन पर आप भरोसा करते हैं या आपके घर के बड़े हैं, तो वहाँ आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी।
और अगर आप दोनों के साथ आने में, रिश्ता स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ने में किसी तरह का विरोध है, तो आपके फैमिली मेम्बर्स या कोई ऐसा अनुभवी व्यक्ति हो जिस पर आप भरोसा कर अपनी बातें शेयर करें, तो इनकी मदद से आप की समस्याएं सुलझ जाएगी। आप अपने फैमिली मेम्बर्स को कन्विंस कर सकते हैं या ये पर्सन आपकी फैमिली मेम्बर्स को कन्विंस कर सकते हैं, जिसकी वजह से आप एक साथ हो सकते हैं या आपका रिश्ता स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ेगा। तो यहाँ पर द हायरोफेंट आप में से कुछ लोगों के लिए ये आपका रिश्ता स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ेगा। एंगेजमेंट, मैरिज, इन चीज़ों की तरफ अब अपने रिश्ते को ले जाना चाहेंगे। और कुछ लोगों के लिए यहाँ सलाह है कि अगर आप चाहते हैं कि आपका रीयूनियन हो, रिकन्सिलेशन हो, या फिर कोई नाराज़गी है, सेपरेशन से गुज़र रहे हैं, तो वहाँ पर किसी की सलाह ले लें या किसी से अपनी प्रॉब्लम शेयर करें ताकि वो आपकी मदद कर पाए। आइए जान लेते हैं आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। Angels and spirits, please give guidance for collective Scorpio sign. What will be the next action of my viewer's partner? Angels and spirits, please give guidance for collective Scorpio sign. What will be the next action of my viewer's partner? Angels and spirits, please give guidance for collective Scorpio sign. पहला कार्ड है 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। 9 ऑफ सोर्ड्स जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि को रिप्रेजेंट करता है। इन तीनों साइंस में से किसी एक साइन के आपके पार्टनर हो सकते हैं। ये किसी भी तरह का एक्शन नहीं है आपके पार्टनर की तरफ से। ये कार्ड कहता है कि आप दोनों एक दूसरे से दूर हैं, नाराज़गी है, कोई भी वजह हो जिसकी वजह से आप दूर हैं, आप कोई आपस की कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है, कोई वाद विवाद है या फिर कोई और परेशानी है, जहाँ पर आपके पार्टनर उन समस्याओं को सुलझाने के लिए कोई स्टैंड नहीं ले रहे हैं। परेशान ज़रूर हैं, वो चिंतित हैं इस रिश्ते के लिए, या आपकी कमी वो अपने जीवन में महसूस कर रहे हैं यहाँ, लेकिन इसके लिए कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स उनके दिमाग में हैं, नकारात्मक विचार उनके दिमाग में घूम रहा है। वो परेशान ज़रूर हैं लेकिन कोई एक्शन नहीं है। तो यहाँ पर अगर आप चाहते हैं कि आप दोनों साथ हों, रीयूनियन, रिकन्सिलेशन हो, तो अगर आपके पार्टनर एक्शन ले पाने में असमर्थ हैं, तो यहाँ आपको पहल करने की ज़रूरत होगी। यहाँ आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा चिंतित हैं, हो सकता है कि उनकी अपनी कोई मजबूरी हो, फैमिली मेम्बर्स की तरफ से किसी तरह का विरोध हो, या फिर फैमिली प्रेशर हो, या फिर फाइनेंशियल इश्यूज़ हो सकते हैं। यहाँ पर कोई भी वजह हो सकती है। तो यहाँ आपको अपने पार्टनर से बात करने की ज़रूरत है। यहाँ वो स्ट्रेस में हैं, परेशान हैं, इस समय वो एक्शन ले पाने में अपने आप को असमर्थ महसूस कर रहे हैं। नेक्स्ट है किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। किंग ऑफ सोर्ड्स जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि को रिप्रेजेंट करता है। किंग ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर जहाँ कुछ लोगों के पार्टनर बिल्कुल परेशान हैं, एक्शन ले पाने की स्थिति में नहीं है, वहीं किंग ऑफ सोर्ड्स आप में से कुछ लोगों के पार्टनर को अपने आप में क्लैरिटी है, उन्होंने अपने रिश्ते के लिए डिसीजन ले लिया है, या उन्हें अब इस बात की समझ है कि उन्हें अपने रिश्ते को संभालने के लिए किस तरह से पहल करने की ज़रूरत है। यहाँ आपके पार्टनर खुलकर कहेंगे। यहाँ अगर फैमिली मेम्बर्स का विरोध था तो अपने फैमिली मेम्बर्स को अपने दिल की बात कहेंगे कि वो इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं। तो यहाँ इस वजह से आप में से कुछ लोगों का रीयूनियन, रिकन्सिलेशन है, या अब आपके पार्टनर इस रिश्ते में स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ने के लिए तैयार होंगे। तो यहाँ पर वो एक अपना क्लियर डिसीजन अपने फैमिली मेम्बर्स को सुना सकते हैं, या फिर अगर कोई प्रॉब्लम्स रही थी तो वहाँ पर उन प्रॉब्लम से आपके पार्टनर बाहर आ रहे हैं। एक क्लैरिटी है, वो अब जानते हैं कि किस तरह और कब अपने रिश्ते में आगे बढ़ना है, या फिर अपने रिश्ते के लिए किस तरह से स्टैंड लेना है। उनकी अपने फ्यूचर से रिलेटेड प्लानिंग्स है, उसके मुताबिक वो आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर ये किंग ऑफ सोर्ड्स बिल्कुल आपके पार्टनर कॉन्फिडेंट है, वो इस रिश्ते को संभालना चाहते हैं। और कुछ लोगों के पार्टनर का यहाँ पर बिल्कुल एक्शन है,
अगर बातचीत नहीं हो रही थी आपकी, नो कांटेक्ट सिचुएशन में थे, तो यहाँ आपके पार्टनर से आपकी बातचीत शुरू हो सकती है। या फिर अगर आपके पार्टनर को किसी तरह का एक्शन लेने की ज़रूरत थी अपने रिश्ते के लिए या कोई डिसीजन लेने की ज़रूरत थी, तो यहाँ पर आपके पार्टनर का डिसीजन है इस रिश्ते को संभालने की उनकी तरफ से पहल होगी। नेक्स्ट है 2 ऑफ कप्स का कार्ड। 2 ऑफ कप्स कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि को रिप्रेजेंट करता है। तो आप में से कुछ लोगों के पार्टनर कर्क, वृश्चिक या मीन राशि के हो सकते हैं। ये 2 ऑफ कप्स ये कार्ड कहता है कि अगर आपके रिश्ते में इस वजह से दूरियां थी कि जिस तरह से आप इस रिश्ते को लेकर डेडिकेटेड हैं या फिर जिस तरह से आप अपने पार्टनर की केयर करते हैं, उनका सपोर्ट करते हैं, आपके पार्टनर आपका उस तरह से साथ न देते हों, इस वजह से अगर नाराज़गी थी तो अब ये इक्वल गिव एंड टेक होगा। यहाँ आपके पार्टनर को अपनी गलती का एहसास है और वो अब समझ चुके हैं कि इस रिश्ते को संभालने के लिए या फिर इस रिश्ते में हार्मनी क्रिएट करने के लिए, इस रिश्ते में पॉजिटिविटी बनाए रखने के लिए उन्हें क्या करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर इक्वल गिव एंड टेक है। जिस तरह की केयर, जिस तरह की परवाह और प्यार अब अपने पार्टनर से करते हैं, वही चीज़ें उनकी तरफ से आपको देखने को मिलेगी। यहाँ 2 ऑफ कप्स ये आप में अगर कोई नाराज़गी थी, जो लोग कमिटेड रिलेशनशिप में हैं या फिर मैरिड कपल हैं, कोई नाराज़गी थी, मनमुटाव था, तो यहाँ पर वो दूरियां ख़त्म हो रही है। आप दोनों के बीच एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी, आप दोनों के बीच का तालमेल अच्छा होगा, जिसके वजह से आपके रिश्ते पहले से बेहतर होंगे। तो यहाँ पर कुछ लोगों का रीयूनियन, रिकन्सिलेशन है और कुछ लोगों के लिए ये अगर किसी तरह की नाराज़गी थी, मनमुटाव था, तो वो ख़त्म होगा। आपके रिश्ते में पॉजिटिविटी आएगी, आप दोनों के बीच की नज़दीकियाँ बढ़ेगी। नेक्स्ट है 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। 2 ऑफ सोर्ड्स ये जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि को रिप्रेजेंट करता है। 2 ऑफ सोर्ड्स ये आपके पार्टनर का किसी भी तरह का एक्शन नहीं है। यहाँ आपके पार्टनर ने अपने आप को बिल्कुल क्लोज़ कर रखा है। यहाँ पर वो ऐसी स्थिति में है जहाँ कुछ चीज़ों को वो समझते हुए भी एक्शन नहीं लेना चाहते हैं या फिर एक्शन लेने के लिए कॉन्फिडेंट नहीं है। यहाँ पर इस बात की पॉसिबिलिटी है, उन्हें पता हो कि इस रिश्ते के लिए उन्हें क्या करने की ज़रूरत है, लेकिन कुछ अपनी मजबूरियां होंगी या फिर कॉन्फिडेंस की कमी होगी, जिसकी वजह से वो अपना फ़ैसला लेकर आपकी तरफ नहीं आ सकते हैं। या फिर यहाँ पर जो भी उनकी मुश्किलें हैं, फैमिली मेम्बर्स की तरफ से किसी तरह की कोई प्रॉब्लम हो या प्रोफेशनल लाइफ में कोई प्रॉब्लम हो, तो वहाँ पर अपने ही विचारों में उलझे हुए हैं, अपने आप में ही उन्हें क्लैरिटी नहीं है कि वो किस तरह अपनी समस्याओं को सुलझा कर इस रिश्ते में आगे बढ़ें। तो यहाँ पर एक क्लैरिटी की कमी है, जिसकी वजह से ये आपके पार्टनर का कोई एक्शन नहीं दर्शा रहा है। आइए, इस वक्त जो लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं या जिनकी अपने पार्टनर से बात नहीं हो रही है, आपके पार्टनर आपसे क्या कहना चाहते हैं, उनकी दिल की बात क्या है, इसे कुछ मैसेजेस से जानते हैं। एंजल्स एंड स्पिरिट्स, प्लीज़ गिव मैसेजेस फॉर कलेक्टिव स्कॉर्पियो साइन फ्रॉम देयर पार्टनर। एंजल्स एंड स्पिरिट्स, प्लीज़ गिव मैसेजेस for collective Scorpio sign from their partner. Angels and spirits, please give messages for collective Scorpio sign from their partner. पहला कार्ड है आई फेल टू एक्सप्रेस माई ट्रू फीलिंग्स फॉर यू। यहाँ आपके पार्टनर को इस बात का अफसोस है कि उन्होंने अपनी सच्ची भावनाएं आपके सामने व्यक्त नहीं की। यहाँ कुछ लोगों के पार्टनर, ये किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, जो आपके पार्टनर आपसे प्यार तो करते हैं लेकिन खुलकर अपनी भावनाएं कभी भी आपके सामने व्यक्त ना की हो, इस बात की पॉसिबिलिटी है। जहाँ अब वो इसके लिए एक्शन लेंगे, लेकिन उन्हें इस वक्त अफसोस है कि उन्होंने अपनी सच्ची भावनाएं आपके सामने व्यक्त नहीं की कि आपसे वो कितना प्यार करते हैं। कभी खुलकर उन्होंने अपनी भावनाएं ना जताई हो, इस बात की पॉसिबिलिटी है। तो वहाँ पर उन्हें इस बात का एहसास है और वो अपनी इस कमी को अब दूर करेंगे।
नेक्स्ट है यू नेवर ट्राई टू अंडरस्टैंड माई फीलिंग्स। यहाँ आपके पार्टनर को आपसे शिकायत है कि आपने उनकी भावनाएं कभी भी समझने की कोशिश नहीं की है। यहाँ पर कुछ अपनी उनकी प्रॉब्लम्स रही हो जहाँ पर आपने उनका साथ ना दिया हो, या फिर आपने समझने की कोशिश ना की हो, या फिर आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि आपने उनकी भावनाएं नहीं समझी है। तो यहाँ कोई नाराज़गी है जिसकी शिकायत वो आपसे कर रहे हैं, या इस बात का उन्हें दुख है कि आपने उनकी भावनाएं नहीं समझी है। नेक्स्ट है आई फील सॉरी फॉर डाउटिंग ऑन यू। यहाँ आप में से कुछ लोगों के रिश्ते में दूरियां इस वजह से आई है कि आपके पार्टनर ने आप पे बेवजह संदेह किया है, डाउट किया है। इस वजह से आपकी भावनाएं आहत हुई है और आप नाराज़ हैं, या फिर आपने इस रिश्ते से दूरी बनाई है। तो यहाँ आपके पार्टनर आपको सॉरी कहना चाहते हैं। वो आपसे कह रहे हैं कि आप उन्हें माफ़ कर दें, या फिर वो इस बात का उन्हें खेद है कि उन्होंने आप पर डाउट किया या संदेह किया। नेक्स्ट है आई अपोलोजाइज़ फॉर वॉट एवर रॉन्ग आई डिड फॉर यू। यहाँ आपके पार्टनर को अफसोस है, वो आपसे कहना चाहते हैं कि आप उन्हें माफ़ कर दें, या वो आपसे माफ़ी मांग रहे हैं कि जो भी कुछ उन्होंने गलत किया है इसके लिए आप उन्हें माफ़ कर दें। यहाँ कुछ बातें आपको अपने पार्टनर की बुरी लगी है, उनके किसी बात से, किसी व्यवहार से आप आहत हुए हैं। तो यहाँ पर आपके पार्टनर आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। अगर आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी है तो इस रीडिंग को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।